वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 एंड 4 सितंबर 2023 करंट अफेयर्स इन हिंदी। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ लिंक्स है, आपको कोई डाउट क्वारी हो तो यहाँ विजिट कर सकते हो। पहली करंट अफेयर है कि तेलंगाना की जो चीफ इनोवेशन ऑफिसर है, नाम इनका आप याद रखो। तो नाम इनका क्या है? शांता थौदम। ठीक है, तो शांता थौदम। तो इनको मिला है क्या? तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। तो नाम याद रखो, शांता थौदम को क्या मिला है? वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। और यह कहाँ मिला है? तो फर्स्ट ब्रिक इनोवेशन फोरम, ठीक है, जो कि मॉस्को में हुआ वहां पे। तो ये फर्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज किया गया। पहला जो है ये ब्रिक इनोवेशन फोरम ऑर्गेनाइज किया गया था मॉस्को में, वहां मिला है। तो नाम याद रखना है। अब क्यों मिला? क्योंकि उनका जो योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो उनका योगदान है शांता जी का, तो इस कारण से उनको ये जो है ये अवार्ड मिला है। अगली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर्स है रंगनाथन माधवन। बहुत बार आपने इनको आर माधवन नाम से आप देखते हो, है ना? बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, लाइक थ्री इडियट्स में आपने इनको देखा होगा। तो ये नॉमिनेट हो गए हैं एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो एफटीटीआई के चेयरमैन के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हो गए हैं कौन? आर माधवन। अगली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सिंगापुर में हाल ही में इलेक्शंस हुई है, और इस इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट के वे में जो इलेक्ट होके सामने आया है वो कौन है? तो उनका आप नाम याद रखो। तो वो एक इकोनॉमिस्ट है। नाम है उनका क्या? तो सन मुग रत्नम। तो नाम याद रखना है, सन मुग रत्नम। और ये इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये इकोनॉमिस्ट है, इंडियन ओरिजिन के है, और ये बन गए हैं सिंगापुर के प्रेसिडेंट। अगली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हमारे आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है कौन? शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास, इनको मिला है एक अवार्ड। इनको बेसिकली एक रेटिंग मिली है A+ रेटिंग। और ये रेटिंग इनको मिला कहां से है? तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023, तो यहां से। तो याद रखना है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023, उनके द्वारा A+ रेटिंग दिया गया है हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को। अगली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। एयरलाइन कंपनी, एक तो है एयर इंडिया, जिसको जो है जो टाटा का जो है वो पार्ट बन चुका है, टाटा कंपनी का ये पार्ट बन चुका है। अब विस्तारा एयरलाइन, ये भी टाटा का है। तो ये दोनों जो कंपनी जो है, इसका मर्जर जो है वो टाटा कंपनी करना चाहती है। तो इसके लिए परमिशन मिल गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। देखो, जब इस तरह की मर्जर होती है ना, मतलब दो कंपनी को मिलाकर एक कंपनी बना दिया, तो इसके लिए जो है काफी सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट की संस्था है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिसाइड करती है कि मर्जर होगा कि नहीं होगा। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताओ, एयर इंडिया का हाल ही में मर्जर कौन से दूसरी एयरलाइन के साथ हुआ? ऑप्शन में दे देंगे विस्तारा, स्पाइस जेट दे देंगे, या फिर किंग फिशर दे देंगे। तो इस तरह से ऑप्शन आपको देंगे, तो याद रखना है विस्तारा एयरलाइन के साथ में मर्जर हुआ है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। हमारे जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इनके साथ कौन? तो जनरल विजय कुमार सिंह। ठीक है, तो ये रिटायर्ड ऑफिसर है। तो वो फिलहाल अभी पोस्ट संभाल रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन का। तो इन दोनों ने मिल करके जा करके ओडिशा में एक एयरपोर्ट, नाम क्या है? तो नाम एयरपोर्ट का नाम याद रखो, तो उत्केला एयरपोर्ट। तो इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, इनॉग्रेट किया। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ, उत्केला एयरपोर्ट जो है ये कौन से स्टेट में है? तो ओडिशा। नाउ अगली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जो नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स जो है, तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये एक सरकारी कंपनी है, और इस कंपनी को मिल गया है नवरत्न का स्टेटस। देखो, जो भी हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, इसको क्या करते हैं? तो इसको ना, लाइक गवर्नमेंट क्या करती है, उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से नवरत्न, महारत्न, इस तरह से स्टेटस देती है। ठीक है, तो जो ये कंपनी जो है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसे मिल गया है नवरत्न स्टेटस। एग्जाम में आपसे सवाल किस तरह के आएंगे? तो आपको जो है 4 ऑप्शंस दे देंगे। फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर दे देंगे, उसके अंदर फॉर एग्जांपल एनपीसीआई दे देंगे, एलआईसी दे देंगे, और वहां पे पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन नवरत्न स्टेटस जो है, कौन से कंपनी के पास में नवरत्न स्टेटस है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक ओके, लाइक कौन सा है। अगली करंट अफेयर्स देखते हैं। मूडी मूडी एक फाइनेंशियल एजेंसी है, ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। ये क्या करती है? तो ये बहुत ही सम्मानित एक एजेंसी है, जो कि अलग अलग कंट्री, कंपनी, उन सब का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से उनको रेटिंग प्रोवाइड करती है कि अच्छा है कि खराब है। तो ये जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने पहले कहा था कि भारत का
इस साल का जो जीडीपी का जो ग्रोथ जो है वो 5.5% होगा, लेकिन इन्होंने अब इसमें चेंजेस किए हैं। अब इनका कहना है कि 5.5 से बढ़ करके नहीं, अब होगा कितना 6.7%। तो इन्होंने जो है इंक्रीज किया है। तो बस नंबर आप याद रखो कि मूडी का कहना अब ये है, पहले पुराना नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, नया नंबर याद रखो कि मूडी जो है रेटिंग एजेंसी, इनके अकॉर्डिंग इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ जो होगा वो 6.7% होगा। तो ये था हमारा डेली करंट अफेयर। हमने क्या करा, तो हमने 3 और 4 सितंबर 2023 करंट अफेयर्स हमने देखा। कोई डाउट क्वेरी है तो यहाँ पे आप जुड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।